वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज बन रही है इधर बिरयानी। ये मैंने पहले तो इतने काटे हैं प्याज, तो मुझे लग रहा है कि कम है, मैंने कहा मैं और काट लूँ। और इधर ये मैंने आलू को कलर डाल के बिरयानी वाला तो बॉईल कर लिए हैं, और ये प्याज मैं और काट के डाल दूँगी। तो जी फिर ये बन जाएगी बिरयानी। आज नो पकौड़ा, नो समोसा, नो रोल, कुछ भी नहीं, सिर्फ आज खाना बनेगा, बिरयानी बनेगी। क्योंकि फिर वो दूसरी चीज़ें बना लूँ तो खाना नहीं खाते। तो मैं भी इनका सही इलाज करती हूँ, मुझे पता है मैंने इनको कैसे खिलाना है। प्याज भी ऐसे कड़वे प्याज हैं कि आंखों से ऐसे पानी निकलता है। बच्चा कोई आ जाए किचन में तो परेशान हो, पूछते मम्मा क्या हो गया। हाँ, तो मैं अब इसमें ऑयल डाल दूंगी, ऑयल डाल दूंगी। और इसको मैं अदरक, लहसुन और टमाटर ये मैं ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी बिरयानी के लिए। ये तकरीबन 3 पाव वो हैं टमाटर हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे माशाल्लाह ज़्यादा चावल होते हैं। बिरयानी मेरी पका के कोई 2 किलो होगी बिरयानी। तो ये बात है, आँखों में ऐसा प्याज पड़ा है ना। अब मैं इनका इलाज करती हूँ, ऐसा इनको मैं तड़फाऊंगी ना, जला के मैं इनको रख दूँगी। तो चलें फिर मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो जी अगला स्टेप ये है कि प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, कुछ मैंने ये निकाल लिए और ये धनिया पुदीना काट के साइड पे रख लिया, ये मैं बाद में बताऊंगी। और इसमें मैंने ये शान पाई जाना है एक, और हरी मिर्चें हैं, और 5-6 मैं और डाल रही हूँ ये आलू बुखारे, ठीक है। और बेटा वो दूसरी मिर्चों वाला देना डिब्बा। और इसमें ये जाएगा अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। ये जी बिरयानी का मसाला। टमाटर फिर वो कई दफ़ा ऊपर उनका छिलका रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो मैंने पीस के इसमें थोड़ा सा मुझे पानी दे दो। और क्योंकि वो चावल ज़्यादा हैं तो इसमें लाल मिर्च और डाल दूंगी 1 चम्मच, और नमक मैंने डाल दिया है। ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, और ये कुटा धनिया पिसा हुआ ये डाल देंगे। सही हो गया। बाकी फिर जो है कि जो कमी पेशी होगी वो बंदा चख लेता है, और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये मैंने सुबह की बाहर रखी हुई थी, तो ये अभी तक थोड़ी बहुत खुली है। चलो मैंने कहा ये जब प्याज़ों के साथ मिलेगी, टमाटरों के साथ मिलेगी और अदरक लहसुन होगा, तो ये इनकी जब होगी आपस में पार्टी, तो फिर ये सेट होके बैठ जाएगी। और ऊपर से मैं ये डाल रही हूँ सारे मसाले। बिस्मिल्लाह। मैं देख लेती हूँ ना कम ज़्यादा, फिर मैं हाँ ये 2 डाले हैं मैंने। हाँ, तो ये जी ये अभी खुल जाती है, फिर इसकी असल हालत आ जाएगी ऊपर। चलें, ये मैंने पानी चढ़ा दिया, इसमें धनिया पुदीना और खड़ा मोटा मसाला और थोड़ा दही फेंट के डाला है। और इधर ये सालन वो बन गया है मसाला चावलों का, ठीक है। और ये अभी निकालनी है चीज़ें ये ऊपर डालने के लिए। जब चावल बॉईल करके मसाला डालूंगी तो इनके ऊपर डलेगा ये सारी चीज़ें।
तो ये दही है जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, इसमें ये दही है। तो आज मेरे बड़े दोनों बच्चों की इफ्तारी बाहर है, तो थोड़ी सी छोटी सी इफ्तारी होगी घर पे। साथ का भी पता नहीं है, हो सकता है वो भी एंड टाइम चला जाए। तो जी ये हालात होते हैं, कोई पता नहीं होता एंड टाइम क्या हो जाए। तो अभी मुझे रायता बनाना है इसके साथ, क्योंकि सहरी आज हमारी सही तरह की हो गई थी। और ये कि आज बोला है कि ज़रा हल्का फुल्का पकौड़े वगैरह नहीं बनाते। ये अब 3 तनी हो जाएंगे तो फिर मैं निकालूंगी, हो ही गया लगता है। अब मैं इनको छान लेती हूँ बना के, खिल गए अच्छे से। चलें जी, अब मैं इसको उतार के तो पानी इसका निकालती हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हो गई है सहरी। तो वही पहले ऑमलेट बनेगा, तो फिर ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या हुआ। कल मैंने बनाए थे पराठे आलू के, और वो साथ आलू का सालन बनाया था, और एक और चीज़ थी। तो वो मेरी बहू गई हुई थी अपनी अम्मी के घर, कल उसने सहरी उधर की थी। उसने जब देखा अगले दिन वीडियो पे कि अम्मी ने ये पराठे आलू के और ये वो बनाए हैं, तो आज वो आई है और उसने मुझे, अभी वो अपने घर ही है, लेकिन उसने मुझे फ़ोन करके, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि अम्मी तूबा तो लड़ रही है, कह रही है कि अम्मी ने सबको आलू के पराठे खिला दिए और मुझे नहीं खिलाए। तो मैंने कहा कि मैं अपनी तीनों बना देनी है, ऐसी केड़ी गल है। लेकिन मैंने कहा बेटा आप तो अम्मी के घर गई हुई थी, मुझे था कि अम्मी पता नहीं क्या चूरियाँ खिला रही होगी, क्या अपनी बेटी को कर रही होगी हैं। तो मैंने इसलिए, वरना मुझे आप बोल देती तो मैं बाइकिया करवा देती और मैं आलू का पराठा अपनी बेटी को भेज देती। तो मैंने कहा मैं अपनी धी वास्ते अज फिर बना देनी हाँ। तो वो आलू थे घर पे, तकरीबन 4 आलू थे। इसमें मैंने वही चीज़ें, धनिया डाला इसमें, हरा धनिया, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, वही चीज़ें डाली हैं, ठीक है। तो ये मैं आज उसके लिए बना रही हूँ। तो उसके सदके, सिर सदके जो बच जाएगी पीठी, वो जिस को आ जाए उसको बना दूँगी। ये अब आमना कल सुन के मुझे बताएगी कि आपने मुझे क्यों ऐसे बोला है। तो वो जी बहुत महसूस करती है कि अम्मी तूबा भाभी को ज़्यादा प्यार करती है और मुझे नहीं, पता नहीं क्यों वो कंपैरिजन करती रहती है। तो ये बात है। अभी मैं अंडा बना के अब उसका पराठा भी बनाती हूँ आलू वाला। और ये मेरा पहला वो देसी घी ख़त्म हो गया था, तो ये दूसरा खोला हुआ है। तो ये जी शादी पे मेरा भाई लेके आया था माशाल्लाह से, तो वो पहला डिब्बे वाला उसका ख़त्म कर दिया, अब ये दूसरा खोला है। तो ये जी हालात हैं। हाँ, हमारा काम अब रह गया है कि हम लोग बच्चों की फरमाइशें पूरी करें। हाँ? और बच्चे हमारी करें। हाँ? ये देखें, ये अंडा ऐसे गया। अगर ज़्यादा बड़ा हो, काबू में ना आए ऑमलेट, तो उसको दरमियान से लगाएं कांटा और उसको फिर ऐसे रोल करते जाएं, तो बड़े तरीके से हो जाएगा। मैंने भी आज सारा ही डाल दिया कि सारा एक दफ़ा ही बन जाए।
वरना ये ज़्यादा था तो मुझे ये 2 दफ़ा डालना चाहिए था। ठीक हो गया। अब जो चौधरी साहब की आवाज़ आ गई है कि मानी दो मुझे। हाँ, रोज़ा रखते नहीं हैं और मानी टाइम से खाने बैठ जाते हैं। हाँ, ये रोज़े अल्लाह से बख्शवा के आए हुए, ये हमारे लिए रोज़े उतरे, उनके लिए नहीं। देखेंगे हमें भी शुगर है, हाँ, उनको कुछ ज़्यादा है, रखते नहीं हैं रोज़े, क्या करें। तो अब ये अंडा बिल्कुल तैयार होने को है। दे दो बेटा, अल्लाह करके ठीक है। चलें जी, मैं अब बनाने लगी हूँ लस्सी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ठीक है। ये लस्सी छान के और इसमें डालूंगी 1 चम्मच और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने 1 किलो दही में बनाई है, क्योंकि 2 बच्चे लस्सी नहीं पीते और बाकी हम पीते हैं, इतनी बहुत होती है। चलें जी, अब लस्सी बन गई। ये जो मैं आज, कल मैंने डबल लेयर वाले बनाए थे, आज एक से ही कर लूँगी। और साथ आप खड़ा हो गया तो मुझे भी चाहिए। मैंने कहा कल आप लोगों को बना दिए तो बड़ी मौज लगी हुई है। तो उसको मैंने बोला है, वो मेरा सैफुल है, वो सिंधी है, तो मैंने कहा बाबू मुझे ऑटो खनी आओ है। तो वो कहते हैं अम्मी आपको ये भी आती है। मैंने कहा क्यों, बुढ़े हो गए हैं सिंध में तो अभी तक हमें सिंधी नहीं आनी। अब मैंने इससे सिंधी में बात करनी है, ठीक है। ये ज़रा बना के दूँगी, जितनी पीठी है उस हिसाब से सबको, सारे खड़े हो गए हैं। इससे ये है मैट बिछाने से कि जितनी आपको रोटी चाहिए, जितने इंच की, ये देखें उतने की आपको बन जाएगी आपकी रोटी। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दरमियान से कांटा लगा दो। कांटा मीन कि इसको थोड़ा सा ऐसे कट लगा लें। ऐसे ही कट लगाते इन्होंने मेरा मैट को भी कट लगा दिए हैं। ये बड़ी मेरी चीज़ों का सत्यानाश करते हैं। अब मैं इनकी तनख्वाहों से काटूंगी ना, फिर ये ध्यान से करेंगे काम। भला इनका मेरे मैट से काम क्या है। ये एक बनाया ऐसे। अच्छा, अब ये आप इस तरह इसको रोल करते जाए ऐसे। सैफुल्ला देख लो। हाँ जी, हाँ मैंने आ गई समझ। हाँ। ये देखो, अब कल ऐसा ही इनको बना के देना है। कोई कह रहा है कल अब अम्मी मूलियाँ जा रही हैं तो मूली के पराठे, अब इसको ऐसे गोल कर लें इस तरह, तो ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं तवे पे डाल दूँगी, फिर जब उतारूँगी तो आपको दिखाती हूँ। चले जी, अब ये आखिरी पराठा। चले जी, ये लो तुबा, फिर ये ले लो तुम। ऊपर मैंने उसके देसी घी लगा दिया तो वो कह रही है वो नहीं खाना। वीडियो का एंड और साथ करते हैं रोज़े की नियत। वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।